कृष्ण जन्मभूमि के बारे में भी आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन अब देशहित की हम शुरुआत करते हैं। वक्फ बोर्ड को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका। अखुंद जी मस्जिद में शबे बारात मनाने पर रोक। और देशहित में अब हम आपको बताते हैं उस टैक्स के बारे में जिसे मंदिरों से वसूलने के लिए कर्नाटक सरकार ने तैयारी की है। मंदिरों में भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान करते हैं। कर्नाटक सरकार ने एक बिल पास कर मंदिरों पर नया टैक्स सिस्टम लागू किया है। इसे लेकर जहां संत समाज गुस्से में है, तो वहीं कर्नाटक सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गई है। खास बात यह भी है कि कर्नाटक सरकार एक तरफ मंदिरों से टैक्स वसूल रही है, तो वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अनुदान की राशि में भारी वृद्धि की है। देखिए ये रिपोर्ट। अब कर्नाटक एक प्रकार से मिनी पाकिस्तान बन गया। ये बहुत गलत हो रहा है। कांग्रेस की दिमाग काम नहीं कर रही है, इसलिए टैक्स आऊं बाऊं लगा रहे। मंदिरों में श्रद्धा भाव से आने वाले श्रद्धालु स्वेच्छा से चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन अब इस चढ़ावे पर कर्नाटक सरकार ने नए टैक्स लेने का प्रावधान कर दिया है। संत समाज कर्नाटक सरकार के फैसले से खासे नाराज हैं। अब कर्नाटक एक प्रकार से मिनी पाकिस्तान बन गया। जब हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगा तो इससे दर्दनाक दूसर कोई घटना हो ही नहीं सकती। अब वहाँ के हिंदू मंदिर हैं, उनके पर इस प्रकार से हुआ। बीच में यह भी आया था कि जो हिंदू लोग गणेश की पूजा, देवी की पूजा करते हैं, उनका भी रोक लगाया था। तो यह कांग्रेस सरकार का चरित्र क्या है, यह कर्नाटक से पता चल रहा है। कर्नाटक सरकार ने टैक्स लगाया है, ये नकारात्मक काम है। ये टैक्स धार्मिक स्तर में नहीं लगना चाहिए। इसका घोर निंदा करता हूं। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, किसी से भी इसके लिए चिट्ठी भेजा जाएगा। ये बहुत गलत हो रहा है। कांग्रेस की दिमाग काम नहीं कर रही है, इसलिए टैक्स आऊं बाऊं लगा रहे हैं। कर्नाटक सरकार के बिल कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती बिल 2024 के तहत किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए है तो उसे 10% और यदि मंदिर की आय 1 करोड़ से कम और 10 लाख से अधिक है तो उसे 5% टैक्स कर्नाटक सरकार को चुकाना होगा। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर अपना खजाना भरने के लिए मंदिरों पर नजर गड़ाने का आरोप मढ़ा है। साथ ही इसे मॉडर्न डे का जजिया बता डाला है। कर्नाटक की सरकार या कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार मंदिरों पे टैक्स और दूसरों के लिए हज सब्सिडी। मुझे लगता है कि इस ढंग का जो दोहरा रवैया है, पुनः मैं कहना चाहता हूं, यह दर्शाता है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं बल्कि एक अभियान है। सरकार जो कह रही है इसे मैं गलती नहीं बल्कि यह अपराध कह रहा हूं और इस अपराध का उनको जवाब आने वाले समय में निश्चित रूप से देना होगा। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार के मुर्जाई विभाग के अंतर्गत लगभग 35,000 मंदिर हैं। ग्रुप ए में 205 मंदिरों की आय 25 लाख रुपए प्रति वर्ष है, तो ग्रुप बी में 139 मंदिर हैं जिनकी आय 10 लाख रुपए प्रति वर्ष है, जबकि ग्रुप सी में 34,219 मंदिर हैं जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम है। कर्नाटक सरकार के मुताबिक मंदिरों से जो टैक्स आएगा उससे करीब 50,000 पुजारियों की मदद की जा सकेगी। Temples which were earning more than 25 lakh rupees were being charged 10% earlier. Even when the BJP government was there, the same 10% was being taken by the Muzerai department. So now we've actually increased, we've actually taken out the slab and gone to 1 crore and above. So in fact we're helping the temples, the smaller temples. So I don't know what Mr. BJP is trying to mislead the people over here. This money is going to be used for the low C-grade temples so that we can develop those temples. वैसे देश में एक सरकार ऐसी है जो देश और दुनिया में सनातन धर्म की सेवा में कई मंदिर निर्माण करा रही है, जबकि कर्नाटक सरकार मंदिरों से भारी भरकम टैक्स वसूलना चाहती है। इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए
अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। खास बात यह भी है कि कर्नाटक सरकार एक तरफ मंदिरों से टैक्स वसूलना चाहती है तो दूसरी ओर अल्पसंख्यक कल्याण राशि में भी बढ़ोतरी की गई है ताकि चर्च और वक्फ बोर्ड की अनुदान राशि बढ़ाई जा सके। देखना यह है कि कैसे कर्नाटक सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के लग रहे आरोपों पर सफाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।